होना चाहिए। और नेताजी के समय में बताइए सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री कहीं पे लगता था, और यहाँ तक कि जो भी अगर कनेक्शन लेना होता था तो फिर पहले तो फ्री था, और अखिलेश यादव की सरकार में 9,000 का ट्यूबवेल का कनेक्शन मिलता था। और आज बताइए, किसान भाई बैठे हैं, बताइए अब कनेक्शन अगर ट्यूबवेल से लो तो कितने का मिलता है? 1.5 लाख से शुरू होता है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक पहुंच जाता है ट्यूबवेल का कनेक्शन, तब 9,000 में लगता है। बताइए तो किसानों की आय बढ़ी घटी? तो इसलिए हम कहना चाहते हैं ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बर्बाद किया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बर्बाद किया है। देश पर संकट पैदा है इस समय भी, तानाशाही के रास्ते पर ये लोग जा रहे हैं। आपने देखा ही है विपक्ष के लोगों पर झूठे मुकदमे लिखा करके, ऐसा कभी लोकतंत्र में हुआ? संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। इन्होंने तभी तो नारा दिया था 405। अब बताओ, जनता ने पूरी देखिए, पश्चिम से लेकर के थर्ड राउंड से लेकर सेकेंड राउंड से लेकर के थर्ड राउंड से लेकर के बैठे हैं। महबूब अली, इनका भी चुनाव था, इनके यहाँ भी था, पश्चिम में था, हमारा भी चुनाव था बदायूं में, तीसरे राउंड में। बताइए, पूरा पश्चिम से लेकर के अब तो पश्चिम ने तो सफाया कर ही दिया है भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम ने तो कर ही दिया। और अब तो पूरब आ गया। पूरब ने तो देखिए कई बार नेताजी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर के पूरब के बल पर ही हमेशा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। नेताजी के आह्वान पर, अखिलेश यादव के आह्वान पर। बताइए, यहाँ पर धमकियां देने लगे हैं, धमकियां देने लगे। एक मंत्री हैं, 2 विभाग, बताओ प्रधानों को भी धमकी, बताओ धमकी देते हैं। और ऐसे तो मंत्री हम लोगों ने तो बहुत देखे हैं, और जनता जब समझती है तो ऐसे मंत्री हवा में चले जाते हैं। और हम लोगों ने तो ऐसे मंत्रियों को जरे क्या बोला, हवा में हरा करके हवा में। तो इसलिए आपसे हमारी अपील है, हमारी अपील है। और आपने तो देखे था 4-5 महीना पहले, 4-5 महीने ही तो हुए हैं, उसी का चुनाव हुआ था। सुधाकर बैठे हैं, कैसे जिता दिया था आप सब लोगों को? बताइए कितना उत्पीड़न था, पुलिस से लेकर के अधिकारियों से लेकर के कितना उत्पीड़न था। हाँ, राजीव राय भी थे, हम भी थे, सब थे, ये बैठे हुए हैं सब। राजा जी से लेके राजेंद्र मिश्रा जी खड़े हैं, ये देखिए सब लोग थे। अब किन के नाम लोग सब थे। और फिर हम अपने नेताओं से कहना चाहते हैं, इस निकम्मी बेईमान सरकार को हटाने के लिए जितने भी मंच पर बैठे हैं, और जितने भी हमारे बूथ प्रभारी से लेकर के जितने भी बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोगों को एक हो जाना है। बताओ, हाथ उठा करके बताओ, मंच से लेकर के सामने से लेकर के एक हो जाना, एक हो जाना। और पहले भी मैंने कहा चाहे रेड कार्ड हो, चाहे पीला कार्ड हो, चाहे धमकियां मिले, धमकियां भी अधिकारी देने लगे। प्रधानी से लेकर प्रधान लोगों को, विलास प्रमुख को, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जितने भी चेयरमैन से लेकर के धमकियां भी देने लगे, बुलाने लगे। तो हम तो कहेंगे बुलाने पर जाना नहीं। कितने तारीख को आपका चुनाव है? 1 तारीख को चुनाव है, लास्ट वाला है, 1 तारीख को चुनाव है।
1 तारीख तक कोई भी पुलिस का कोई भी अधिकारी बुलाए जाना नहीं। और हम तो कहेंगे पकड़ में भी मत आना, पुलिस के पकड़ में भी मत आना। कहीं पर भी अगर कोई गाली भी दे तो सुन लेना, उसका जवाब मत देना। अगर कोई भी गाली भी दे, गाली तो खुद देंगे, दिलवाएंगे, झगड़ा कराएंगे और बहुत धमकियां लेंगे। कुछ मत कहना 1 तारीख तक कुछ भी सुन लेना, सब सुन लेना। और कहीं अगर झगड़ा भी हो रहा होगा जो कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत साजिशखोर भी हैं, षड्यंत्र भी करते हैं, षड्यंत्र भी करते हैं, बेईमानी के साथ साथ षड्यंत्र भी करते हैं। तो उनके किसी भी षड्यंत्र में भी नहीं आना, किसी षड्यंत्र में भी नहीं आना। और हम तो आप सब लोगों से अपील करेंगे, आज के बाद मीटिंग तो होंगी, हम भी आएंगे। आज तो इसलिए है कि क्लियरेंस नहीं मिला, बताओ हम बहुत पहले आ जाते। और अभी 2 सभाएं और करनी है, अभी 2 सभाएं आजमगढ़ में और करनी है। अब हेलीकॉप्टर के चक्कर में नहीं रहेंगे, अब हेलीकॉप्टर के चक्कर में नहीं रहेंगे। पता पत्र क्लियरेंस ही नहीं दिया, उड़ ही नहीं पाए, तो लेट हो गए। तो इसलिए हमारे नेता भी बहुत लोगों को भाषण करना था, पहले वोट लेना चाहिए था। तो इसलिए मैंने कहा देखिए बुनकरों की बहुत समस्या है। नेताजी की सरकार थी, मंत्री बिजली मंत्री उस समय हम थे। तो नेताजी ने आदेश दिया बुनकरों को जिस तरीके से किसानों की भी सुविधाएं दिए हैं, उस तरीके से बुनकरों को भी सुविधाएं देना चाहिए। तो 65 रुपए में फ्लैट रेट में बिजली दिया था। 1 महीने में 1 लूम पर 65 रुपया। अब जब बेईमान सरकार ने आश्वासन तो बहुत दिए, अल्ताफ अंसारी बहुत आश्वासन तो दिए हैं। अब बताओ कितने 1 लूम पे 1 महीने में कितने में बिल आता है? बताओ 1 लूम पर 800 रुपये, 12 गुना। बताइए क्या मिलेगा उन्हें, बताइए पूरा, बताइए 1। और उसके बाद छापा अलग, बताइए छापा अलग, FIR अलग, और फिर जुर्माना अलग, और फिर सेटिंग, इंजीनियर लोग सेटिंग करते। बताओ बेईमान है कैसी सरकार, कितनी बेईमान है, इतनी बेईमानी के साथ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। बताओ कौन से कार्यालय में भ्रष्टाचार है? थाना ले लो, तहसील ले लो, SDM का कार्यालय ले लो, यहाँ तक SSP का कार्यालय ले लो, यहाँ तक जिला अधिकारी का कार्यालय ले लो, यहाँ तक मुख्यमंत्री का कार्यालय ले लो। कहीं पर भी बिना पैसे के बताओ हम आप ही से पूछना चाहते हैं, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ऐसा कोई कार्यालय है जहाँ भ्रष्टाचार न हो? वही तो बताओ। तो इसलिए इस सरकार को हटा देना है। और इसलिए हमें आप पर इसलिए भरोसा है, आपने 5 महीना पहले जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था तो पूरे प्रदेश में संदेश गया था। चलिए वो तो हमारे साथी बने, हमारे उत्तर प्रदेश में साथी बनकर चले। और अब राजीव राय को अखिलेश यादव का साथी और चरणभाई नंदा बैठे, इनका साथी बना करके लोकसभा में भेजना है। बताओ भेजना है? आप जाकर के बताओ, आप जब इनको लोकसभा में भेजोगे, अखिलेश यादव के साथ लोकसभा में भेजोगे, फिर पूरे देश में बताओ, पूरे देश में संदेश जाएगा, पूरे देश में। और जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी अब की बात और इंडिया गठबंधन जीतेगा,
फिर जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब दुनिया में संदेश जाएगा कि अब की बात समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने इन षड्यंत्रकारी और बेईमानों को हरा करके भेज दिया। तो इसलिए घोसी मऊ के लोगों आपसे बड़ी उम्मीद है। रतोलाल का अधिकरण जो कर रहे हैं ये लोग नहीं होने देंगे। जो निषाद समाज की आजीविका का साधन है रतोलाल का अधिकरण नहीं होने देंगे। रतोताल